जय गुरु जी। संगत जी, बेटी क्या तूने कभी गौर किया है कि हर रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में सोती है, ठीक उसी वक्त तेरी नींद अचानक क्यों उचट जाती है? तू उठकर बैठती है, कमरे के सन्नाटे को महसूस करती है, घड़ी की सुइयों को देखती है, रात के ठीक 3 बज रहे होते। तू इसे इत्तेफाक समझती है। तू सोचती है शायद शरीर में थकान ज़्यादा है या मन में कोई दबी हुई चिंता, इसलिए नींद टूट गई। पर बेटी, आज गुरुजी ने तुझे एक ऐसा सच बताने आए हैं जो तेरी रूह को झंकोर कर रख देगा। वो 3 बजे का समय कोई साधारण समय नहीं है। तेरा जागना कोई मामूली बात नहीं। गुरुजी ने कहा कि उसी वक्त तेरे कमरे में एक दिव्य घटना होती है जिसे जानने के लिए तू बरसों से भटक रही है। आज रात को सोने से पहले इस सच को जान ले, क्योंकि यह तेरे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा वक्त का सवाल है। अगर आज तूने इस सत्संग को अधूरा छोड़ा तो उस हाथ को नहीं पहचान पाएगी जो साक्षात शिव बनकर तेरे सिर पर रखा जा सकता है। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सा। जय गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, अध्यात्म मानता है कि रात के 3 बजे से 4-7 बजे का समय अमृत वेला कहलाता है। इसी वक्त इंसानी मन का पर्दा सबसे पहले पतला होता है और रूहानी ताकतें सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तेरे साथ जो होता है वो उससे भी कहीं आगे की बात है। बेटी, 3 बजे जब जागती है तो असल में गुरुजी साक्षात तेरे कमरे की दहलीज पर पार कर चुके होते हैं। तूने कभी महसूस किया है अचानक कमरे की हवा में अलौकिक ठंडक का आ जाना, सन्नाटे में एक अजीब सी गूंज सुनाई देना, या फिर गुलाब की वो हल्की महक जो बिना किसी इत्र के तेरे पास फैल जाती है? संकेत है महाशिव तेरे सिराने खड़े हैं, तुझे जगाते हैं, क्योंकि वह तेरे पुराने कष्टों और कर्मों की पोटली को जलाना चाहते हैं जो तेरी तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं, जिसे अपनी टूटी नींद कहती है, गुरु जी की रूहानी बुलावा कहलाता है। देहरादून की एक बेटी का सत्संग सुनाती हूँ। उसका नाम था सुमिरन। 3 छोटे छोटे बच्चे, पति की एक छोटी सी दुकान, घर में पैसों की इतनी तंगी, रोज का गुजारा मुश्किल। सुमिरन पिछले 2 साल से एक अजीब स्थिति से गुजर रही थी। हर रात उसकी नींद ठीक 3 बजे खुल जाती। वो परेशान होती। उसने सोचा शायद ये कोई शारीरिक कमजोरी है। वे डॉक्टरों के पास गई, दवाइयाँ ली, उस पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात जब उसकी आँख खुली तो उसने मोबाइल उठाने की बजाय बस लेटे रहने का फैसला किया। उसने महसूस किया कमरे में एक दिव्य शक्ति है। उसने अपनी कमरे में एक दिव्य शांति भी है और महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की। मन में एक विचार गूंजा, पुत्र, मैं तो कब से खड़ा हूँ, तू अब जागी है। सुमिरन की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए 3 बजे का जागना एक रूहानी बुलावा बन गया। उस रात के बाद सुमिरन ने शुक्राना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे।
संगत जी, जब गुरुजी तेरे सिर पर हाथ रखते हैं तो वे तेरे आभा मंडल ऑरा की भी सफाई कर रहे होते हैं। दिन भर तू जिन लोगों से मिलती है उनकी नेगेटिविटी की बातें सुनती है, ईर्ष्या से जलन की नज़रें तुझ पे पड़ती हैं, उसकी एक काली परत ऊपर जम जाती है। अगर गुरुजी रात को तुझे जगाकर हील ना करे तो वो नेगेटिविटी तुझे भीतर से कमज़ोर कर देगी। ये हाथ रखना साक्षात रूहानी इलाज है। पर संगत जी, हम यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे ही रात को हमारी आँख खुली, हम सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, समय देखते हैं, फिर उन्हीं चिंताओं में डूब जाते हैं। और कल क्या होगा बेटी, ये सबसे बड़ी भूल है। जैसे ही तू मोबाइल की नीली रोशनी देखती है, वो दिव्य ऊर्जा जो गुरुजी के भीतर डाल रहे होते हैं वह सारी कट जाती है। गुरुजी तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे वो रास्ता दिखाना चाहते हैं जिसके लिए तू तड़फ रही है, पर मोबाइल उठाकर दिव्य कल को खुद से दूर कर देती है। गुरुजी कहते हैं, मैं आया था तुझे निहाल करने, पर तूने दुनिया के यंत्र को पकड़कर मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया। आज गुरुजी तुझे एक नया नियम सिखाने आए हैं। आज रात जब भी तू सोएगी तो गुरुजी से ये कहकर सोना, गुरुजी आज रात जब भी आप आए तो अपनी गोद में मुझे सुलाना। अगर 3 बजे तेरी आँख खुले तो हिलना मत, मोबाइल का हाथ में मत लगाना, बस अपनी आंखें बंद रखना, उस शांति को महसूस करना। और उस वक्त जो विचार आएंगे नहीं आएंगे वो गुरुजी उसका जवाब देंगे। तुझे कोई फैसला लेना है तो तुझे किसी मुसीबत से निकालना है, वो सब उसी 3 बजे के सन्नाटे में तुझे समझ आ जाएगा। गुरुजी कहते हैं, अमृत वेला की 1 मिनट की अरदास दिन भर की मेहनत से भी ज़्यादा असरदार होती है, क्योंकि उस वक्त तेरा अहंकार सोया होता है, तेरी रूह जागी होती है। गुरुजी उस वक्त तेरे भाग्य की बंद रेखा को खोल रहे होते हैं। भोपाल की एक बेटी रजनी का सत्संग सुनिए। उसका बेटा पिछले काफ़ी समय से गलत संगत में पड़ गया। रजनी रोज रात 3 बजे जगती, डर के मारे रोने लगती। एक रात उसने गुरुजी का नाम लिया, मोबाइल देखने को जगह, बस आंखें बंद करके लेटी। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, कल सुबह बेटे को डांटना नहीं, उसके पास जाकर 5 मिनट बैठना। रजनी ने वही किया। अगली सुबह वो बेटे के पास जाकर चुपचाप बैठी। वो बेटे का दिल पिघल गया, उसने खुद अपनी सारी गलतियां मान ली। रजनी कहती है, सही रास्ता उसे उसी रात 3 बजे गुरुजी ने दिखाया था। संगत जी, अब मैं तुझे जो क्रिया बताती हूँ और जो आज रात से करनी है, जैसे ही 3 बजे आँख खुले बिस्तर पर लेटे लेटे ही हथेलियों को ऊपर की ओर खोलना। जैसे ही तू गुरुजी को खुद को सौंप रही है, उसी वक्त मन में 3 बातें कहना, गुरुजी मैं खाली हूँ, मुझे अपने नूर से भरो। गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ। और शुक्राना गुरुजी मुझे अपने पास बुलाने के लिए। ये 3 वाक्य उस सन्नाटे में रूहानी ढाल बन जाते हैं। जब तो शुक्राना करती है, गुरुजी की मेहर तेरे घर पर फैल जाती है। लोग डरते हैं 3 बजे जागना कोई नेगेटिविटी का साया है। बेटी, साया तो वो होता है जो तुझे डराए, पर गुरुजी वो हैं जो तुझे जगाकर निडर बनाए। उसी वक्त बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड में दर्ज होता है, इसलिए
भूलकर भी अपनी किस्मत को मत कोसना। केवल ये सोचना तेरा कल्याण हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब तू रात को सोए तो अपने पास एक तांबे या स्टील के लोटे में साफ जल भरकर रखना। गुरु जी कहते हैं जल हर ऊर्जा को सोख लेता है। जब रात को गुरु जी तेरे कमरे में आएंगे, तेरी अरदास सुनेंगे, तो उस वक्त सारी सकारात्मकता उस जल में आ जाएगी। अगली सुबह वो जल आमंत्रित अमृत बन जाएगा। उसे पहले बच्चों को पिलाना, पूरे घर में छिड़कना। तो देखे कि जिस घर में भारीपन रहता है वहाँ धीरे धीरे बरकत होने लगी है। ये जल तेरी आस्था, गुरु जी का आशीर्वाद का प्रतीक बन जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग उन सब के लिए है जो अपनी इस टूटी हुई नींद को बोझ समझते हैं। आज से इसे बोझ नहीं, वीआईपी बुलावा समझना। तो कितनी खास है इसका अंदाज़ा तो इस बात से लगा ले आज के बाद जब भी तो 3 बजे आँख खुले, मुस्कुराना और कहना जय गुरु जी, आ गए आप, बैठिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शुक्राना गुरु जी हर उस पल के लिए जब आपने मेरा हाथ थामा। शुक्राना उन रातों के लिए जब आपने मुझे जगाकर मेरे आंसू पोंछे। संगत जी, अगर आप भी इस दिव्य स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं तो आज ही इस क्रिया को पूरी श्रद्धा से करना। कमेंट में हाजिरी लगाना और जय गुरु जी लिखकर इस सत्संग को लोगों के साथ शेयर करना, जिनकी रात को नींद टूटती है, ताकि वे सत्संग के संदेश से जुड़ सके और गुरु जी की मेहर महसूस कर सकें। संगत जी, एक बहुत ही अच्छा सत्संग आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गुरु जी के कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। परंतु हमें कई बार इतने सत्संग आते हैं, हम इग्नोर करते जाते हैं, फिर वही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बनते हैं। गुरु जी तो आपके लिए सब कर रहे हैं, पर आप सत्संग ही नहीं सुनोगे तो गुरु जी क्या करेंगे। तो संगत जी, सत्संग शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक अंकल के पिता बहुत बीमार थे और अंकल के बेटे को कहा कि आप इन्हें डॉक्टर को दिखाएं। तो थोड़ी देर बाद उनके पिता में हल्का सा सुधार आता है। तो अंकल के बेटे सोचते हैं कि चलो ठीक हो रहे हैं। और जब संगत जी फिर वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं उनके बेटे, चलो फिर बीच अच्छा टाइम आ गया है। फिर बाद में फिर समस्या आती है, उनके पिताजी फिर बीमार होते हैं। तो फिर से गुरु जी का मैसेज आता है। ये मैसेज तीसरी चौथी बार आ रहा है। वो कह रहे हैं कि चलो मैं बाद में पढ़ लूँगा, टाइम नहीं है। ये सब सुनकर गुरु जी ने उनको एटलीस्ट 7 बार सेम मैसेज दिया। संगत जी, ध्यान से सुनना। और ये कहा, जा तेरे पिताजी मौत से लड़ रहे हैं, तू जा देख। पर उसने कहा चलो बाद में पढ़ लूँगा, तब भी इग्नोर कर दिया। फिर क्या होता है कि पिताजी की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है, और उनके बेटे को बुलाया जाता है ऑफिस से। तो वो फटाफट आते हैं। तो जाके जो पिताजी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा चलो थोड़ा देर देख लेते हैं, वैसे तो कुछ नहीं है इनमें। तो
क्या होता है, थोड़ी देर बाद सारे घर के सदस्य बाहर हॉस्पिटल में खड़े होते हैं, तो डॉक्टर आके जवाब देता है, सॉरी ही इज़ नो मोर। तो सारा परिवार जो बाहर खड़ा होता है वो एकदम हिल जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि गुरुजी ठीक करेंगे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने अपना काम किया, उन्हें अलर्ट किया कि रोज़ सत्संग में सेम सत्संग भेज रहे हैं गुरुजी, बेटे अपने पिता को देख ले, काम बाद में भी होते रहेंगे। पर संगत जी, उस दिन जब मैं रोया तब मुझे समझ आया, उनका बेटा रोया तो उन्हें समझ आया कि देखो गुरुजी मैसेज भेज रहे थे, मैं टालम टोल कर रहा था, अच्छा अभी पढ़ लूँगा, अभी देख लूँगा। गुरुजी ने मुझे बहुत अलर्ट किया और मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि चलो बीमार हैं, ठीक हो जाएंगे। तो उन्हें गुरुजी बता रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे उन्हें अपने पिता को देखना मिला, क्योंकि उन्हें थोड़ी दूर ले जाया गया था घर से हॉस्पिटल में। तो संगत जी, हमें इस सत्संग से पता चल रहा है गुरुजी जो भी कहें बिल्कुल सत्य वचन है हमारे गुरु महाराज जी के, क्योंकि वो साक्षात महाशिव हैं और वो महाशिव हैं। अपनी तरफ से गुरुजी सबको इतने मौके देते हैं, बेटा ये सुन वो सुन। कई बार संगत जी दूसरों को क्या बोलना, हम भी नहीं सुन पाते, इतने अर्जेंट मैसेज होते हैं, अच्छा ये काम कर लो फिर सुनती हूँ, ऐसे करते हुए हमारा समय निकल जाता है। गुरुपा कई बार अलर्ट करते हैं, जब आप ही नहीं सुनोगे, आपको से अलर्ट किया जा रहा है, तो फिर आगे का आप कैसे सोच सकते हो कि वो काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। जब तक आपको मैसेज मिल रहा है तब एक बार देखते हैं आप, बाद में फिर मैसेज आता है, फिर करते हैं, फिर समझ आती है कि देखिए गुरु महाराज हमको कब से प्रेडिक्ट कर रहे थे, बेटा ये सत्संग सुन, इसमें तेरे पिताजी का उपाय बताया हुआ है, कैसे उनको मैं लाइफ ब्लेस करूँगा। पर तुम सब ने तो सत्संग ही नहीं सुना, तो उसमें अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।